नमस्कार प्यारे हिंदुस्तान न्यूज 24/7 में आपका हार्दिक स्वागत है। खबर चंडीगढ़ से। बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार के 7 साल पूरे होने पर पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने पूछे 7 सवाल। कहा यह हरियाणा के इतिहास की सबसे भ्रष्ट, निकम्मी और नाकाम सरकार है। भूपेंद्र हुड्डा का आरोप, दोनों दलों ने पूरा नहीं किया कोई भी चुनावी वायदा। रोज हो रहे हैं सरकारी भर्तियों में घोटाले के नए नए खुलासे। उच्च स्तरीय जांच से भाग रही है सरकार। हर एक घोटाले की जांच रिपोर्ट को दबाकर किसको बचाना चाहती है आखिर सरकार। 14 नवंबर को जींद में होगा अगला विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम। यह हरियाणा के इतिहास की सबसे भ्रष्ट, निकम्मी और नाकाम सरकार है। इसने विकास के हर पैमाने पर प्रदेश को पीछे धकेलने का काम किया है। यह कहना है पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। हुड्डा चंडीगढ़ में बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार के 7 साल पूरे होने पर पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने करनाल से शुरू किए गए विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम की अगले तारीख का भी ऐलान किया। उन्होंने बताया कि 14 नवंबर को अगला कार्यक्रम जींद में होगा। करनाल से शुरू हुए विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम में पहुंचे किसान, मजदूर, आड़ती, कर्मचारी, ट्रांसपोर्टर व अलग अलग तबके के लोगों ने विपक्ष के सामने अपनी समस्याएं रखी हैं। कार्यक्रम में यह बात स्पष्ट तौर पर उभरी है कि लोग महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अपराध, बिजली पानी की किल्लत, धान व बाजरे की खरीद नहीं होने और सत्तारूढ़ दलों के नेताओं की वादा खिलाफी से बहुत परेशान और निराश हैं। पत्रकार से बातचीत करते हुए हुड्डा ने आंकड़ों और तथ्यों के साथ प्रदेश सरकार को आईना दिखाया। उन्होंने कहा कि सरकार के 7 साल का कार्यकाल विफलताओं से भरा पड़ा है। जो हरियाणा 2014 से प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश, रोजगार सृजन, खुशहाली, खेलकूद और विकास के हर पैमाने पर देश में नंबर 1 था, उसे बीजेपी गठबंधन सरकार ने बेरोजगारी, अपराध, दंगा फसाद, भ्रष्टाचार, नशे और बदहाली में टॉप राज्य में पहुंचा दिया। नेता प्रतिपक्ष ने बीजेपी जेजेपी गठबंधन के चुनावी घोषणा पत्र का जिक्र करते हुए बताया दोनों ही दलों ने अपने घोषणा पत्र को भुला दिया। गठबंधन सरकार द्वारा अपने वायदे के मुताबिक न ही 5100 रुपये बुढ़ापा पेंशन दी, न किसानों को स्वामीनाथन रिपोर्ट के मुताबिक एमएसपी दी, न एमएसपी का कानून बनाया, न शराब के ठेकों को गांव से बाहर निकाला, न प्रतियोगिता परीक्षाओं में ग्रामीण बच्चों को 10 अंक अतिरिक्त दिए, न पंजाब के समान कर्मचारियों को वेतन दिया, न पुरानी पेंशन स्कीम लागू की, न किसानों को मुफ्त ट्यूबवेल कनेक्शन दिए, न 24 घंटे बिजली दी, न बेरोजगार युवाओं को 9000 बेरोजगारी भत्ता दिया, न ही अतिथि अध्यापकों और कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया। दोनों दलों ने अपने चुनावी घोषणा पत्र का एक भी वायदा पूरा नहीं किया। हुड्डा ने कहा कि 7 साल के दौरान इस सरकार में प्रदेश का कोई बड़ी परियोजना, कोई बड़ा उद्योग संस्थान नहीं मिला, न ही कोई पावर प्लांट, न कोई मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी बनाई गई। बावजूद इसके सरकार ने प्रदेश के करीब 2.5 लाख करोड़ के कर्ज में डुबो दिया है। इस सरकार ने कदम कदम पर लोगों के साथ फरेब और युवाओं के साथ ठगी की है। देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी वाले हरियाणा में सरकारी नौकरियों को इस तरह बेचा जा रहा है जैसे परचून की दुकान सामान बिकता है। चंडीगढ़ से अनुकुमार सैनी की रिपोर्ट। कल ही मैं आया था हिमाचल प्रदेश से, से तो यहाँ आने के बाद आप सबको तकलीफ दी। आज मुख्य तौर पर 2 मुद्दे हैं। एक तो जो हमारा कार्यक्रम चल रहा था विपक्ष आपके समक्ष करनाल में हुआ और वो बहुत ही कामयाब उसमें हुआ। वहाँ लोगों ने अपनी समस्याएं रखी, जैसे बेरोजगारी की रखी, डीएपी खाद की कमी रखी। वहाँ करनाल मंडी में भी हम गए, कुरुक्षेत्र भी गए। करनाल मंडी में जैसे धान की एमएसपी नहीं मिल रही थी, लिफ्टिंग नहीं हो रही थी, तो पैडी पर बड़ी दिक्कत थी। और जिस प्रकार से डीजल, पेट्रोल और गैस के भाव बढ़ रहे हैं, सिलेंडर, इसकी चर्चा हुई। और टमाटर जब किसान ने पैदा किया जब तो उसको कुछ मिला नहीं, अब 80 रुपये टमाटर हो गया, 60 रुपये प्याज हो गया। ये मतलब दिखाता है किसकी तरफ से है। तो लोगों ने बड़ी भारी शिकायत की कि अपराधों में बड़ी इंक्रीज है, क्राइम में, और बेमौसमी बारिश का नुकसान जो है वो गिरदावरी प्रॉपर नहीं हुई और किसानों को लाभ नहीं हुआ उसका। एक प्रकार से बहुत सारी समस्याएं थी उन्होंने कहा, और विकास के नाम की कोई चीज़
करनाल में भी कोई विकास का नाम कोई नहीं, तो सड़क टूटी पड़ी है, खड्डे हैं। तो इस प्रकार से लोग हर वर्ग हमारे को मिले वहाँ, किसान भी मिले और आपके व्यापारी भी मिले, दुकानदार भी मिले, कर्मचारी भी मिले। कर्मचारी परेशान हैं और गरीब आदमी जैसे सफाई कर्मचारी हैं और हैं, वो सब मिले, सब परेशान। तो बहुत लोगों हमारे को स्थानीय समस्याओं का भी बहुत पता लगा और उसके देखते हुए जैसा मैंने कहा था, अपने इस कार्यक्रम को रखेंगे। अगला कार्यक्रम जींद में 14 नवंबर को हम करेंगे, जींद में विपक्ष आपके सामने, और वहाँ जो आएगी वो आएगी। दूसरा, ये सरकार, आओ इधर आ जाओ बताइए। सरकार जो है 7 साल अपने मनाने जा रही है, 7 साल पूरे होने जा रहे हैं मौजूदा सरकार के, 5 साल पिछली सरकार के और 2 साल ये गठबंधन सरकार के। और मैं देख रहा था विभिन्न मंत्रियों की बातें कि क्या क्या उपलब्धियां वो बता रहे हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कोई उपलब्धि नहीं है, बिल्कुल विफल सरकार है। 7 साल में मैं अलग अलग विभागों की आपको बताऊंगा, तो गाँव से विभाग का सूचना क्या इनकी अचीवमेंट रही है। तो कोई भी, चाहे वो विकास हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे आपको कोई भी डिपार्टमेंट आप उठाओ, हर डिपार्टमेंट में सरकार सफल है। क्राइम बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करते थे ये, वो भी फिसल के 13वें नंबर पे आ गया। तो कोई भी मतलब वो नहीं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही और बेरोजगारी इतनी बेतहा फैल रही है कि लाइन लगी हुई है और जो आपका खाद अवेलेबल नहीं है। तो कोई भी आप पहलू देखें, सरकार जो पूर्ण रूप से फैल, इनके पास कोई ऐसा वो नहीं है कोई अपनी अचीवमेंट बता सके। डेवलपमेंट में देखें, कोई नया इंस्टीट्यूट लेके नहीं आए। जब सरकार बनी, जब उन्होंने कहा पहले दिन, जो कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज हमारे समय बना था करनाल में, कि उसको अब यूनिवर्सिटी बनाएंगे, आज तक उसके ऊपर एक ईंट नहीं रखी गई, ना कोई नया कोई आया। हाँ, एक जो इन्होंने वादा किया था 24 घंटे बिजली देंगे, आज ऐसे समय में बिजली की किल्लत है और ये कह रहे हैं बाहर से खरीदे, बाहर से खरीदने की जरूरत ही नहीं। हम तो ऐसा हरियाणा छोड़ के गए थे जहाँ सरप्लस बिजली पैदा, हमने इन्होंने एक प्लांट नहीं लगाया, एक यूनिट नहीं बढ़ाई। इसी प्रकार से ट्यूबवेल कनेक्शन की बात कही कि हम फ्री देंगे, ट्यूबवेल कनेक्शन देने बंद कर दिए। आप कोई भी देखो, किसान को कहा कि एमएसपी देंगे हम, कोई किस उस पे, स्वामीनाथन पे। मैं इनके घोषणा पत्र की बता रहा हूँ बात। तो एक भी घोषणा पत्र में बिंदु ऐसा नहीं है इनका 2014 और 2019 में कि जो इन्होंने पूरा किया। इन्होंने कहा 5100 रुपये हम पेंशन देंगे, 5100 रुपये हम पेंशन देंगे और एमएसपी में कानून बनाएंगे, ये जेजेपी और बीस था, और 100 रुपये प्रति क्विंटल बोनस भी देंगे। तो वो तो बोनस है, वो तो देखो एमएसपी नहीं मिल रही। और ये भी कहा था शराब को गांव के ठेकों को गांव से बाहर निकालेंगे, ग्रामीण। इसी प्रकार से ग्रामीण बच्चों को परीक्षा में 10% एक्स्ट्रा नंबर देने की बात कही थी। आप कुछ भी उठा लो, एक भी नहीं किया। और ये कहा था कि पुरानी पेंशन लागू करेंगे हम कर्मचारियों के लिए, ये भी कहा था। और ये भी वायदा था इनका कि जो कर्मचारियों को पंजाब के बराबर हम वेतन देंगे, पंजाब के बराबर। मोटर व्हीकल एक्ट की जो चालान की दरों में कम करने की बात थी, वो तो कई गुना ज्यादा कर दी इन्होंने, हैं? ये बहुत सारी बातें नहीं, इनके वायदे से कह रहा हूँ जो इनके जेजेपी के वायदे हैं, बीजेपी जेजेपी के। 12वीं पास बच्चों को
6,000 रुपया प्रति माह बेरोजगारी अलाउंस और ग्रेजुएट को 9,000 देने का वायदा किया था। इसी प्रकार से कहा था 2 एम्स होंगे, वो एक एम्स कहीं कभी नींव का पत्थर इधर रख देते हैं, कभी उधर रख देते हैं। कोई IIM, कोई ऐसा कोई NIT ऐसा कोई भी एक इंस्टीट्यूट लेके नहीं आए, कुछ को ये कैश के नाम जरूर बदला। जैसे YMC यूनिवर्सिटी हमने रखा था, YMC को यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया था, उसका नाम बदल दिया जो उन्होंने रखा और किसी नाम से दिया। लैपटॉप देने की बात कही थी 10वीं और 12वीं वालों को। इस प्रकार से आप कितने ही गणों, ये जो गेस्ट टीचर थे उनको रेगुलराइज करने की बात कही थी, और जो मतलब ग्रामीण जो वो सफाई कर्मचारी थे उनको पूरा रेगुलर करने की बात कही थी, और 15,000 रुपये देने की बात कही थी महिलाओं को। तो कोई भी आप देखो, छोटे जो पशुपालक हैं उनको वायदा किया था भाई हम इंश्योरेंस भी कराएंगे, वो इंश्योरेंस भी नहीं कराते। अब कोई उनका वो नहीं है। सात साल में ना कोई नई रेलवे लाइन, ना कोई बहुत बड़ी सड़क, बल्कि जो खुद गई थी नहर दादूपुर नलवी, उसको और उल्टा कर दिया। ये जो नेशनल हाईवे बन रही थी जो सोनीपत से यूपी से होकर उधर जाने निकट राजस्थान बॉर्डर तक, उसके बारे में मुख्यमंत्री ने स्वयं पत्र लिखा कि हरियाणा को रोड की जरूरत नहीं। पहली सरकार होगी पूरे देश में जिसने नेशनल हाईवे को ये लिखा होगा हमारे को रोड की जरूरत नहीं। मेरे पास दोनों पत्र हैं। उसके जवाब में गडकरी उस टाइम मंत्री थे, उन्होंने कहा ठीक है भाई, 1,000 करोड़ हमारा खर्च हो चुका, आप जमा करा दो। फिर जब वो जाके रोड कहीं बनी है, नहीं यूपी से है, नेशनल हाईवे नंबर तो मेरे याद नहीं, इधर से आती यूपी से आती है राजीव गांधी एजुकेशन सिटी के साथ, इधर भिवानी और राजस्थान में जाती है। नहीं कोटपति वाली दूसरी है वो तो, ये हमने मंजूर कराई थी 2013 या 14 में। और जो पिछली विधानसभा में मुद्दे उठे थे 2-3 बड़े गंभीर मुद्दे थे। एक तो जो बेरोजगारों के साथ जो लूट मची हुई है इस प्रदेश में, जिस प्रकार से परचून की दुकान में सामान मिलता है, इस तरह यहाँ प्रदेश में नौकरियां भी की। उसका नतीजा ये हुआ HSS उसके कमीशन के क्लर्क भी सस्पेंड हुए, चेयरमैन को भी सस्पेंड करना पड़ा, और पेपर लीक मेरे ख्याल में 2 दर्जन से भी ज्यादा, 3 दर्जन के करीब पेपर लीक हो चुके। अभी आज के उसमें अखबार में है ORM शीट्स कितने हैं? 580 ORM शीट्स जो ब्लैंक मिली हुई है, ब्लैंक मिली। हमें ये कहा था भाई ये पेपर लीक का जो मामला है, जो ये धांधलेबाजी है, इसकी CBI इंक्वायरी कराया जाए। पता नहीं क्यों संकोच करती है सरकार, किसको संरक्षण देना चाहती है, किसको बचाना चाहती है। दूसरा मुद्दा था जो कि मुख्यमंत्री जी ने हाउस में कहा था, जो कोरोना से जो ऑक्सीजन की कमी से डेथ हुई थी, उन्होंने कहा था कि कोई ऑक्सीजन कमी से डेथ नहीं हुई। मैंने कहा था भाई इसके लिए हाई लेवल कमेटी बनाई जाए हर जिले में, और उन्होंने कहा था मनाएंगे, कोई नहीं, किसी पर कार्रवाई नहीं। इसके बाद जितने घोटाले हुए हैं, जिन पर भी इन्होंने SIT लगाई है या कोई इंक्वायरी बिठाई है, किसी की रिपोर्ट आज तक उभर के नहीं आई। चाहे वो शराब का घोटाला हो, चाहे रजिस्ट्री का घोटाला हो, चाहे धान की खरीद का घोटाला हो, चाहे नौकरियों का घोटाला, कोई भी मतलब जहां भी कहा कि हम SIT बनाएंगे, लेकिन कोई भी, आपने देखा प्रकाशित कमेटी बनाई थी,
उसकी भी रिपोर्ट मेज के नीचे है। असलियत बाहर नहीं आ रही। कौन दोषी है जो प्रदेश को बर्बाद क्यों हुई, प्रदेश बर्बाद क्यों हुआ उतना। तो इस प्रकार से जो 7 साल 5 पहले और 2 इस गठबंधन सरकार के जो सरकार के है जो हरियाणा का स्टार था 2014 में, चाहे वो शिक्षा हो, हेल्थ में देखो, हेल्थ में दिखाना भाई कौन से नंबर पर पहुंच गई है। रिपोर्ट के मुताबिक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब जैसे राज्य में पिछड़कर हरियाणा 67 अंक के साथ 14वें स्थान पर पहुंच गया। क्षेत्र की यूनिवर्सिटी जो है 2018 में 80वें स्थान पे थी, अब वो पहुंच गई है 119वें स्थान पर। 2019 में 98 पे थी, पहले 80 पर थी और अब पहुंच गई है 119 में। इसी प्रकार से किसकी रिपोर्ट है, ये यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट होती है ना सब। भारत सरकार की है ना? हाँ, ये NIR इसी तरह NTU रोहतक की 2018 में रैंकिंग 76 थी, 19 में वो 90 पर पहुंच गई। मतलब कोई भी देखो, चरण सिंह यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2019 में 50 थी, आज वो 63 पहुंच गई। और इंजीनियरिंग स्थानों में सूची में कुरुक्षेत्र का राष्ट्रीय जो ये है इंस्टीट्यूट है ना कुरुक्षेत्र में, उसमें 50.59 अंकों के साथ 44वें स्थान पर रहा है। अब इसकी रैंकिंग 4 साल से और भी नीचे आई। और 2020 में स्कूल शिक्षा विभाग के आंकड़ों के अनुसार 1ली से 12वीं तक विभिन्न श्रेणियों के शिक्षकों की 34,850 पोस्टें खाली हैं। जहाँ जिस छोटे से प्रदेश में 35,000 पोस्ट खाली हैं टीचरों की 12वीं तक के स्कूलों में, तो आगे क्या बच्चों का भविष्य होगा ये आप समझ सकते हैं। हेल्थ का जो है हमारे साथ इस समय तो 4 मेडिकल कॉलेज, एक अस्पताल कितने वो खुले। इसमें हेल्थ डिपार्टमेंट में जो कोरोना 46 पोस्ट खाली है और स्टाफ नर्स जो सबसे फ्रंट होती है 2260, डॉक्टर 980 और MPHW 552 पद खाली है। नीति आयोग द्वारा जारी हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट में हरियाणा पड़ोसी राज्य पंजाब और हिमाचल से भी पिछड़ गया है। ये तो हेल्थ की है, तो हेल्थ है, एजुकेशन है, कोई भी आप लगाओ, क्राइम में भी बहुत तो ये NCR 2020 की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश दंगों में 2,467 मामले दर्ज किए गए हैं। आपसी टकराव चौथे नंबर पर आया। महिलाओं की किडनैपिंग और अपहरण की रेट में हरियाणा 28 राज्यों में से 17.7 ग्रेड के साथ दूसरे स्थान पर रहा है।
महिलाओं के अपहरण में। प्रदेश में प्रतिदिन औसतन 6 मामले हर रोज महिलाओं के अपहरण से दर्ज किए गए हैं। इसी के साथ यदि रेप के मामलों पर नजर डाली जाए तो हरियाणा में साल 2020 में 1373 मामले दर्ज किए गए। अगर रेप रेट की बात की जाए तो प्रदेश 10 की रेट के साथ 28 राज्यों में दूसरे स्थान पर है हमारा प्रदेश। नशे की ओवरडोज और नार्कोटिक्स के मामले में हरियाणा लगातार कई राज्यों को पीछे छोड़ता जा रहा है। इस प्रकार से क्राइम बहुत तेजी से बढ़ रहा है और ऐसा प्रतीत होता है यहाँ कोई सरकार नाम की चीज ही नहीं है, कोई मतलब किसी चीज की रोक टोक नहीं है। तो और आपका ये ग्रोथ रेट वो 8.2 था हमारे टाइम में, तो अब तो 5 पॉइंट्स कुछ हो गया हरियाणा का, नेशनल एवरेज से भी बहुत नीचे आ गया उस हिसाब से। तो हर उस पे पैमाने पे ये सरकार फैसिलिटी